तो गैस पिछला वीडियो में हमने देखा कि इस मीटर की वैल्यूज़ की रेंजेस और मेनली हमने देखा कि इसकी क्लैंप मीटर कितनी अच्छी है और ये एनसीवी का फीचर का क्या हाल है। सो वो सब तो हो गया। तो अभी चलते हैं कि इसकी बाकी के जो फीचर्स है, जैसे कि ये वोल्टेज रेंज और लॉज वी और ये कैपेसिटेंस और ये टेम्परेचर की जो रीडिंग्स है, चलिए इसको नापते हैं अभी। तो वैसे अभी हम करेंगे इस मीटर की थोड़ी और रिव्यू, जैसे कि ये हमारी है ना ऑप्शंस डायोड, कैपेसिटेंस और वोल्टेज की। तो पहले हम क्या करते हैं कि ये वाला जो फीचर है और कैपेसिटेंस, कंटिन्यूटी, डायोड, रेजिस्टेंस चेक करने की, तो इसको हम देखते हैं कि कितनी आए वैल्यूज आती है, क्या क्या है, क्या हालत है। तो इसके लिए मैंने इसकी जो स्टॉक आती है प्रोब बॉक्स में, उसको यूज़ कर रहा हूँ। और ये मेरी सोल्डरिंग गन है, तो बाद में हम चेक करेंगे इसकी वैल्यू, टेम्परेचर रेंज। तो क्या सभी के लिए मेरे पास तो एक इंडक्टर है, मेरे को नहीं लगता कि इसमें इंडक्टेंस चेक कर सकते हैं, कैपेसिटर्स है। और मैंने थोड़े बहुत पावर कंपोनेंट्स भी लाया हूँ, जैसे कि ट्रांजिस्टर्स, मॉसफेट्स और फुल ब्रिज रेक्टिफायर्स। और मेरे पास एक डबल डायोड भी है, डायोड सब कुछ लेके आया हूँ। तो चलिए चेक करते हैं। तो शुरुआत में हम इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ को चेक करते हैं। तो मैं इसकी वायर थोड़ी निकाल लेता हूँ। वैसे अभी ये रेजिस्टेंस मोड में है कि नहीं वो चेक करता हूँ एक बार। तो अभी ये रेजिस्टेंस मोड में है। मेरे को नहीं पता कि इसकी मैक्सिमम रेंज कितनी है। अभी के लिए मेरे पास जो वैल्यूज़ है उसको मैं चेक करूँगा और इसको टैली भी करूँगा। मेरी दूसरी वाली मल्टीमीटर है ना, उसके साथ मैं टैली भी करूँगी कि इसकी वैल्यूज़ कितनी क्लोज रेंज है, ऑलमोस्ट क्या एरर आ रहा है, एरर रेंज। तो पहले के लिए मैं ये वाला रजिस्टर यूज़ करूँगा और इस रजिस्टर की वैल्यू क्या आती है देखते हैं। तो बोल रहा है 3.2 किलो ओम, ग्रेट। और सेकेंड रजिस्टर की चेक करता हूँ। तो इस वाले रजिस्टर की वैल्यू नहीं चेक कर रहा है, तो ये बोल रहा है 10K की है। 3.2 और 10K हो गया। और मेरे पास एक और है, तो इसका भी एक देखता हूँ। 3.2 हो गया, 10K हो गया एंड 4.6। सो ये 10K है, ये 4.6 है, ये 3.2 है। तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई एरर होगा, क्योंकि मेरे पास उतना ही रजिस्टर था। और मैं जब तक जितना मेरे को याद है, तो मैंने भी उतना का ही रेजिस्टेंस लाया था। तो एज सेफ्टी मेजर हम एक बार क्या करते हैं, इसमें भी चेक करते हैं कि क्या आता है वैल्यू, जो मेरा प्रीवियस मल्टीमीटर है। तो ये था 3.2, वेरी गुड, ये तो परफेक्ट है। और दूसरा वाला था 4.7 था, 4.6, इसमें भी परफेक्ट है। तो हाँ गाइस, रेजिस्टेंस इसमें बहुत एक्यूरेट आता है वैल्यूज़, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि मल्टीमीटर्स की वो एक खास बात होती है कि इसमें रेजिस्टेंस हम इजीली चेक कर सकते हैं। तो गाइस रेजिस्टेंस की तो बात बन गई। अभी नेक्स्ट मूव ऑन करता है कि इसकी कौन सी नेक्स्ट वाला कौन सी आती है देखता हूँ। तो नेक्स्ट वाला तो कॉन्टिन्यूटी है। तो कॉन्टिन्यूटी एक बेसिक फीचर होती है, जैसे कि आप देख सकते हो कि जो प्रोब जब कनेक्टेड है तो ये कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं। तो मैंने ये डीसी जैक लाया हूँ चेक करने के लिए कि कॉन्टिन्यूटी की है कि नहीं। तो ये तो काम कर रहा है, और फिर बाहर का भी चेक कर देता हूँ, काम कर रहा है, परफेक्ट। तो कॉन्टिन्यूटी की एक और बात है कि इसमें हम एलईडी भी चेक कर सकते हैं काफ़ी हद तक। मैं इसमें एक बार देखता हूँ कि होता है कि नहीं। तो ये तो मुझे नहीं लगा कि इस एलईडी की काम कर रहा है भी नहीं। तो लग रहा है कि एलईडी काम नहीं कर रहा है, तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो हम मूव ऑन करते हैं, देखते हैं कि अगली फीचर्स कैसी है इसकी। तो नेक्स्ट है हमारे पास डायोड मोड। सो यूजुअली इस मोड में हम डायोड की वोल्टेज ड्रॉप कितनी होती है वो देख सकते हैं, या डायोड शॉर्ट है कि नहीं वो भी देख सकते हैं। तो इसलिए मैं एक मॉसफेट लाया हूँ, एन चैनल मॉसफेट।
तो कैसे मैं इस इन चैनल मॉसफेट की बेस से कलेक्ट ड्रेन और सोर्स में कोई शॉर्टिंग है कि नहीं वो देख सकता हूँ। तो मैं ये लगा रहा हूँ इधर और देखते हैं इसकी वैल्यू आ रही है और इसमें बोल रहा है कि मॉसफेट अच्छी है और इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा नहीं कर रहा है और इससे करके देखता हूँ, नहीं ये भी नहीं हो रहा है। तो ये काम कर रहा है गैस। इसकी वैल्यू हम देख सकते हैं 0.5 मिली वोल्ट का 0.5 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है अक्रॉस बेस एंड कलेक्टर, आई मीन बेस कलेक्टर और सोर्स ड्रेन। तो ये तो हो गया। चलिए अब इसको देखते हैं। मुझे मैं जब जितना मेरे को याद है ये ख़राब है, इसकी पिंस ख़राब है और ये शॉर्टिंग है इसमें। तो मैं इसका भी वैल्यू चेक करता हूँ, इसलिए मैं क्या करूँगा, बेस में प्लस वाला डालूँगा और इधर इसमें तो कंटिन्यूटी बोल रहा है और देख सकते हैं इसकी लास्ट वाला पिन है वो सीधा शॉर्ट है, मतलब कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है इधर। तो ओवरलोड आ रहा है जैसा मैंने सोचा था। तो इधर से इधर कोई शॉर्टिंग है, तो कुछ तो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, लेकिन मेरे को पक्का कंफर्म है कि ये नहीं काम कर रहा है। तो कैसे आप देख सकते हैं कि इसकी भी काम कर रहा है। जितना मेरे को पता था कि इसकी वो बीपिंग साउंड होना चाहिए था। नो सिंस ये कॉन्टिन्यूटी में है, आई मीन डायोड मोड में है, तो वो साउंडिंग नहीं होगी। तो एक बार क्या करता हूँ, मैं इसको कॉन्टिन्यूटी में डाल के चेक करता हूँ कि इसका रेजिस्टेंस क्या है। तो इधर से आप देख सकते हैं कि इसकी लास्ट की पिन है वो सीधा शॉर्ट है बेस के साथ। तो ये हमारा जो भी ये ट्रांजिस्टर है, मॉसफेट है, इसकी ये तो काम नहीं कर रहा है। तो हम चलिए चेक करते हैं दूसरा ट्रांजिस्टर का। ये है हमारा IRL B4132 की मोस्टली एन चैनल की मॉसफेट है। तो इसमें देखते हैं कि कोई शॉर्टिंग है कि नहीं। ये तो नया है, इसमें शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए, तो कोई शॉर्टिंग नहीं है। और बीच का पिन डालो तो इसमें भी कोई शॉर्टिंग नहीं, ऐसा डालो तो इसमें भी कोई शॉर्टिंग नहीं। वेरी गुड। तो ये तो काम कर रहा है। और इसको एक बार हम डायोड मोड भी चेक कर देते हैं कि इसकी वोल्टेज ड्रॉप कितनी आ रही है। तो पहला वाला नहीं, ये काम नहीं कर रहा है। मुझे तो लगता है कि ऐसे पकड़ना चाहिए। इसको इधर रखेंगे तो कुछ तो वैल्यू आना चाहिए था, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। तो नहीं पता क्या रीज़न हो सकते हैं। तो कोई बात नहीं, हमें तो कंफर्मेशन मिल गया कि इसकी काम जो है वो हो रहा है डायोड मोड में और उसमें कोई इश्यूज नहीं है। सो हमने अभी तक कॉन्टिन्यूटी, डायोड और रेजिस्टेंस चेक किया। तो हमें जो कंपोनेंट्स है इसको साइड में रख देते हैं। तो अभी जाते हैं रेजिस्टेंस चेक करने के लिए। तो मेरे पास एक डायोड भी है, इसका भी एक चेक कर देता हूँ, जैसे भी लाया हूँ। तो इस डायोड की ये वाला पिन नेगेटिव होती है और ये पॉजिटिव। तो आप देख सकते हो डायोड की 0.5 वोल्ट ड्रॉप है जो एक्यूरेट है ऑलमोस्ट। और ये भी एक टाइप की डायोड है, इसकी वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम है। तो इसको देखता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या आती है। और इसकी वैल्यू 0.1 वोल्ट। इसकी बहुत लो वोल्टेज ड्रॉप है। ये एक काइंड ऑफ की एफिशिएंट डायोड है। ये मोस्टली SMPS में यूज़ होता है। तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ। तो अभी के लिए क्या करते हैं कि हम सीधा जाते हैं कैपेसिटेंस मोड में और देखते हैं कि कैपेसिटेंस कितना आता है। तो गैस हमारी मीटर तो इधर है और मेरे पास ये वाला कैपेसिटेंस है 470 माइक्रोफैरड। तो इसकी मैं वैल्यू चेक करता हूँ, माइनस में माइनस और प्लस में प्लस। और थोड़ा टाइम देगा ये ऑलमोस्ट परफेक्ट है। 470 माइक्रोफैरड था और हमको 504 की माइक्रोफैरड दिखा रहा है। वो थोड़ी बहुत टॉलरेंस होती है ऐसी कंपोनेंट्स में, या आप बोल सकते हो कि मल्टीमीटर्स में भी थोड़ी बहुत एरर्स होती है, क्योंकि ये वायर्स है ना, इनमें भी जो थोड़ा कैपेसिटेंस रहता है। तो बाद में हम फिर एक बार चेक कर देते हैं। इसमें कुछ लगभग 500 की माइक्रोफैरड दिखा रहा है। 470 माइक्रोफैरड था ये
तो थोड़ी बहुत टॉलरेंस होती है ऐसे कंपोनेंट्स में, तो इसको साइड में रख देते हैं। मेरे पास एक और सेम कैपेसिटेंस है 470, इस वाले का देखता है क्या आता है। मैं फिर से वही करूँगा। तो ये थोड़ा टाइम लेता है कैपेसिटेंस को चार्ज करने के लिए। चार्ज होने के बाद ये वैल्यू देता है, तो इसका वैल्यू थोड़ा कम है उससे, 493 बोल रहा है, विच इज़ ऑलमोस्ट गुड। सो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। और मेरे पास एक और छोटा वाला है, नहीं ये भी 470 है, उसका थोड़ा साइज़ कम है, तो हमें ये नहीं चाहिए। तो मेरे पास एक और है, ये बहुत छोटा कैपेसिटर है, ये खास करके छोटी सर्किट में यूज़ होता है इसका मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ ये वाला, तो इसका देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये मल्टीमीटर इसको बोल सकता है कि इसकी वैल्यू क्या है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। सो बोल रहा है कि 43 नैनो फैरड हो सकता है, मेरे को नहीं पता। मैंने रैंडमली कैसे लेके आया, मेरे को भी नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या है। इसको चेक करने के लिए मेरे को LCR मीटर चाहिए प्रॉब्ली। तो अभी इसकी 33 नैनो फैरड है। नैनो फैरड बोल रहा है कि ये 33 नैनो फैरड है भाई। तो मेरे पास एक और है, एक और का भी मैं चेक कर देता हूँ। तो गैस इसका भी वही सेम हाल है, ये लगभग 33 से 40 तक आ रही है इसका वैल्यू, विच इज़ वेरी गुड। तो हमें कोई इश्यूज़ नहीं है कैपेसिटेंस मोड में। तो गैस ये वाला जो फीचर है ना इसकी, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, कॉन्टिन्यूटी और कॉन्टिन्यूटी और डायोड मोड की, तो ये एकदम परफेक्ट काम कर रहा है, इसका कोई इशू नहीं है। मैंने उस मल्टीमीटर में से टैली करके देखा कि रेजिस्टेंस कितनी क्लोज रेंजेस है, और वो भी इसमें भी जैसे भी इसमें लिखा है कि 470 माइक्रोफैरड है, तो मेरे को कोई कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट क्लोज वैल्यूज आ रहा है इसमें। तो ये वाला फीचर है ना, मेरे को थोड़ा अच्छा लगा। इसमें बहुत एक्यूरेट वैल्यूज आ रही है और कोई एरर्स नहीं है इसमें। तो दैट्स डन फॉर इट। मेरे पास एक इंडक्टर भी था, लेकिन इसमें इंडक्टेंस की कोई वैल्यू नहीं है। अगर चाहे तो मैं इसकी वोल्टेज ड्रॉप तो एक देख सकता हूँ कि कितनी की वोल्टेज ड्रॉप है, तो हम एक बार चेक कर लेते कि क्या आती। तो गाइस मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ और अभी इस इंडक्टेंस को कनेक्ट कर देता हूँ। और मोस्ट प्रॉब्ली इसको नहीं होगा, क्योंकि ये छोटा इंडक्टर है। होता तो थोड़ा का इसका वोल्टेज ड्रॉप आता, और ये तो कंटिन्यूट है ना, बस करो। तो या डायोड मोड, तो अभी के लिए मैं इसको ऐसे लगा के देखता हूँ। नहीं, इसको नहीं हो रहा है चेक करने के लिए, कि ये ऑलमोस्ट डेड शॉट की तरह है इंडक्टर्स। सो इसकी कोई यूज़ नहीं है हमें। और मैं सच बताऊँ तो ऐसी कोई फीचर भी नहीं चाहिए मेरे को जो इंडक्टेंस चेक कर सकती है, क्योंकि वेरी रेयरली मैं ऐसी डिवाइस लेके अपनी इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स को चेक करता हूँ। और मोस्ट प्रोबेबली मैं रेजिस्टेंस को ही चेक करता हूँ, वायर्स की, अगर उसमें कोई है इश्यूज़ है ऐसे ही या सर्किट्स में, तो इसकी कोई इश्यूज़ नहीं है। एक ब्रिज रेक्टिफायर था, इसको भी मैं चेक कर सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। तो गाइस मेरे को ये वाला फीचर बहुत एक्यूरेट लगा इस मीटर की, और कोई इश्यूज़ नहीं है। तो अगर आप भी एक ऐसे मीटर का ऐसे यूज़ केसेस में चाहिए, तो हाँ, इसकी भरोसेमंद है इसकी वैल्यूज़, और बहुत क्लोज रेंजेस देती है, तो कोई एरर्स नहीं है। तो इसके लिए मैं एक थम्स अप देखता हूँ इसके लिए। तो गाइस अभी हमने NCV, एम्पियर और ये वाला मोड चेक किया, तो अभी आता है वोल्टेज चेकिंग मोड। सो हम एक्चुअली इसकी DC वोल्टेज, AC वोल्टेज और लाइव AC वोल्टेज कितनी आ रही है मेंस में, वो भी चेक कर देते हैं। तो अभी के लिए मेरे पास 1.5 वोल्ट की बैटरीज है, इसको यूज़ कर दूँगा। तो अभी ये DC मोड में है। DC मोड में कुछ तो मिली वोल्ट्स जा रहा है, तो हमें तो मिली वोल्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको ऑफ करना, मैंने ग्लव्स पहन के रखा है, इसलिए थोड़ा दिक्कत है मेरे को इसको अटैच करने के लिए। हाँ गैस, तो इसकी वैल्यू 1.5 आ रहा है, जो होती है ऐसे AAA बैटरी की वैल्यू यूजुअली 1.5 की होती है वैल्यू। और मेरे पास एक और है, इसका भी चेक करता हूँ मैं। तो गैस इसका भी ऑलमोस्ट 1.5 आ रहा है, इट्स वेरी क्लोज। सो गैस हाँ, या आई एम वेरी एक्चुअली इम्प्रेस्ड विथ इसकी DC वोल्टेज की वैल्यू। जो वोल्टेज हमने देखा कि वो एकदम एक्यूरेट है। मैं ऐसे इधर तक की नहीं तोड़ूंगा, मैं थोड़े और मेजरमेंट्स कर लूँगा मेरी बैटरी की या SMPS की, उसका भी। अभी के लिए हम क्या करते हैं कि इसकी
ये जो AC मोड है वो चेक करता है कि क्या आता है ये वैल्यू। तो मैं इसको AC मोड के लिए फंक्शन दबा देता हूँ और 1 मिनट। तो गैस इसकी AC वोल्टेज चेक करते हैं। मैंने इसके लिए वो कल वाला मेरी AC लाइन की वायर था, इसको लेके आया हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सीधा इसके अंदर डाल के मैं चेक करता हूँ कि क्या वैल्यूज आती है। और मैं पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ, ऐसे काम करोगे तो ध्यान रहे कि क्या कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक वोल्टेजेस है। और मुझे लगता है कि थोड़ी कनेक्शंस नहीं बन रही है अंदर। तो 1 मिनट गाइस, नहीं मेरी ये प्लग की इशू है, इसमें थोड़ा ख़राब है अंदर के कनेक्शंस। तो 1 मिनट। कुछ तो वैल्यूज़ दे रहा है, हाँ। तो कैसे आप देख सकते हो इसकी वैल्यूज़ इसी ऑलमोस्ट परफेक्ट है। 247 वोल्ट्स बोल रहा है कि मेरे ये प्लग में है, तो विच इज़ वेरी क्लोज टू व्हाट वी एक्चुअली, हमें जो ये लाइंस में मिलती है मीन्स वो 240 वोल्ट्स ही है 50 हर्ट्ज़ की। तो मैंने कल देखा था कि इसकी हर्ट्ज़ का ऑप्शन तो मेरे को काम नहीं कर रहा था, या मेरे को पता नहीं कि इसको कैसे यूज़ करता है, क्योंकि एक प्रॉब्लम है कि इसकी आप देख सकते हो कि इधर भी हर्ट्स है, इधर भी हर्ट्स है, इधर भी हर्ट्स है। तो मुझे लगा था कि अगर मैं इस दोनों में हर्ट्स चेक करना चाहता हूँ तो मेरे को ये यूज़ करना है, और वोल्टेज मोड में हर्ट्स चेक करना है तो मेरे को किया कि मोड में चेक किया और इसी लाइन में चेक किया, मेरे को इसमें हर्ट्स की वैल्यू नहीं है। इसलिए एक बार अभी तक मेरे को ये हर्ट्स की वैल्यू नहीं है, मेरे को नहीं है। अगर आपको चाहिए तो मैं अभी लगाता हूँ लाइव देख रहे हो सीधा इसी में आ रहा है। तो अगर अभी मैं इसकी फंक्शन दबाऊँ तो इसको दबा के अभी मैं हर्ट्ज की दबाऊँ तो क्या आ रहा है। तो गाइस मुझसे थोड़ी प्रॉब्लम होगी चेक करने में के टाइम में, मे बी वो कनेक्शन ठीक नहीं था। तो हाँ गाइस इधर आ रहा है, हर्ट्ज भी आ रहा है विच इज़ वेरी कूल। तो ड्यूटी साइकिल भी आ रहा है इसमें, अभी तो ड्यूटी साइकिल की कोई यूज़ ही नहीं है अभी के लिए। तो वोल्ट्स तो एकदम परफेक्ट आ रहा है 250 वोल्ट्स विच इज़ वेरी वेरी गुड। और हर्ट्ज भी बढ़ रहा है कि देखो भाई 50 हर्ट्ज है ये, विच इज़ वंस अगेन वेरी गुड। तो गैस हाँ हर्ट्ज की फीचर है। तो अभी के लिए मैंने वोल्टेज में चेक करा हर्ट्ज, मुझे नहीं लगता कि ये दोनों काम करेंगे ऐसे मेथड में। फिर भी मैं एक बार चेक कर देता हूँ, क्या करता हूँ इसकी जो कोड है तो मैं पहले इसी मोड में चेक करता हूँ कि कनेक्शन तो बन गई है। मुझे नहीं लगता कि हर्ट्ज एमीटर मोड में ये प्रोब की यूज़ कर रहा है। मुझे लग रहा है कि ये वोल्टेज मोड में ही ये हर्ट्ज का फंक्शन आता है डायरेक्ट प्रोब से। जैसा बेसिकली इधर आ रहा है तो 50 हर्ट्ज जो हमारा स्टैंडर्ड इंडियन वैल्यू है और वोल्टेज भी आ रहा है। और अगर मैं इसको 60 एम्प पे लगा के हर्ट्ज दबाऊँ तो 7 या 4 वैल्यू आ रहा है। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे को लग रहा है कि इन दोनों ये वोल्टेज मोड में जो हर्ट्ज है वो इससे आता है, और एक करंट में जो हर्ट्ज है वो सीधा ये क्लैम्प से आता है। तो ऐसा भी हो सकता है, मैं मुझे नहीं पता, लेकिन अभी के लिए
हमें सिर्फ इससे हर्ट्स दिख रहा है। तो फिर से मैं इसकी डीसी करंट डीसी वोल्टेज को चेक करता हूँ। मैं दो बैटरी लेके आया हूँ। तो ये है और एक और ये लिथियम सेल है जो मैंने बनाया, और मेरे पास ये लिथियम पॉलीमर भी है जो मेरी पावर बैंक है। सो ये इन बैटरी का वैल्यूज़ लगभग 3.7 वोल्ट की होती है। तो इसको एक बार चेक करते हैं। तो 3.9 विच इज़ वेरी गुड, मतलब ये बोल रहा है कि ये चार्ज है। और इसको चार्ज का स्टेटस भी मैं देख सकता हूँ। हाँ, तो 3 बत्ती जली है, तो ऑलमोस्ट 3.9 की है, विच इज़ मे बी वेरी एक्यूरेट, क्लोज टू एक्यूरेट। तो अभी इसकी चेक करते हैं कि इसकी क्या होती है। ये 4S BMS है और बहुत चार्ज कम है इसमें, 7.9 ऑलमोस्ट 8 वोल्ट है। तो ये पूरी डिस्चार्ज है, इसको फिर से चार्ज करना है मेरे को, विच इज़ वंस अगेन ऑलमोस्ट वेरी क्लोज। और इसकी देखते हैं, इसका चार्ज फुल है। तो इसको ये 3S सिस्टम है, तो इसका 12.3 आ रहा है जो ऑलमोस्ट क्लोज है। तो कैसे आप देख सकते हो कि इसकी वोल्टेज मोड में हमने देखा कि AC का वोल्टेज कितना आ रहा है, DC का वोल्टेज कितना आ रहा है, और AC का हर्ट्ज को भी हमने चेक किया था और वो भी एकदम परफेक्ट आ रहा है अभी। तो कैसे अभी मूव ऑन करते हैं इसकी लास्ट फीचर में जो टेम्परेचर है, और एक और LOZV है। ये एक्चुअली एक स्पेशल टाइप ऑफ वोल्टेज डिटेक्शन मोड है। तो मैं बता देता हूँ कि क्या होता है। तो अगर मैं इसको फिर से इस मेंस की वायर्स में लगा दूँ तो ये वोल्टेज तो एकदम सेम ही देगा। तो आप देख सकते हो 250 वोल्ट्स बोल रहा है, 250 वोल्ट्स AC एकदम सेम ही दे रहा है। तो आपको लग रहा होगा कि ये LOZ की क्या होता है। तो यूजुअली गाइस ये LOZ की अंदर फीचर ऐसी है कि इसमें एक छोटा सा लोड होता है। तो जब भी आप वोल्टेज चेक करना चाहते हो तो क्या होता है कि आप प्रोब्स पैरेलल में डाल के चेक करते हो। कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई वायर्स किधर भी नहीं कनेक्टेड है फिर भी उसमें थोड़ी बहुत वोल्टेज दिखती है आसपास की वायर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ये जो वायर है ना, इस वायर में थोड़ी बहुत वोल्टेज दिखती है आसपास की वायर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो ऐसे सिचुएशन में हम एक्यूरेटली में नहीं बोल पाएंगे। क्यों? ऐसी सिचुएशन एक्चुअली ये बहुत बड़ी स्टेजेस और स्टेडियम्स में होता है, जब वायर्स की बंडल लगी होती है और उसके पास ही एक और वायर्स की बंडल लगी होती है जो किधर भी कनेक्टेड नहीं है, लेकिन आप उसमें भी एक 250 वोल्ट्स देख सकते हो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। सो ऐसी फॉल्स डेटा को स्टॉप करने के लिए कि आप ऐसी फॉल्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आने वाला वोल्टेजेस को, फॉल्स डेटा को अवॉइड करने के लिए आप LOZV मोड यूज़ कर सकते। इसमें थोड़ा लोड ज़्यादा होता है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए आपकी ये वायर जो है, वायर में पास की वायर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस वायर में भी वोल्टेज आ रहा है, तो आप इसमें एक छोटा सा लोड लगा देंगे तो ये वोल्टेज पूरा ड्रॉप होगा। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो हो रहा है ये पूरा ड्रॉप होगा और आप देख सकते हो कि उधर वोल्टेज 0 होगी। अगर आप इस ऐसी वायर को नॉर्मल मोड में चेक करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 200 की 240 की वोल्ट्स आ सकती है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पास की वायर वाला। अगर आप LOZ मोड डाल के ऐसे वायर्स को चेक करोगे तो आपको एकदम एक्यूरेट डेटा मिलेगा और आप देख सकते हो कि ये वायर है, इसमें कोई वोल्टेज नहीं है, वो किधर भी कनेक्टेड ही नहीं है, वो पास की वायर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें वोल्टेज आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में गाइस आप LOZV मोड यूज़ कर सकते हो। बहुत से लोगों को इसकी डाउट थी कि LOZV क्या होती है, तो ऐसे सिचुएशन में आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये एक फीचर हो गया। तो गाइस आपने देखा कि हमने एम्पेयर को चेक किया, वोल्टेजेस को, और रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस वो भी हो गया। अभी बाकी बची है वो है क्या, टेम्परेचर की। NCV की भी मैंने चेक किया था, आपको दिखाया कि कैसे इसकी वैल्यूज़ इंटरफियर होती है बहुत से नॉन लाइव वायर्स में भी। तो वो मेरे को थोड़ा इनएक्यूरेट लगा उसकी मेजरिंग कैपेसिटी। तो अभी के लिए क्या करता है, हम इसकी टेम्परेचर सिस्टम जो है उसको चेक करते हैं। मेरे पास एक हाईली एक्यूरेट ये वाला है, ये टाइप सी का सोल्डरिंग गन है। ये T12 टिप की आती है। आप इसकी ये जो सोल्डरिंग की होती है एलिमेंट, ये आप निकाल के रिप्लेस कर सकते हो। ये थोड़ा बहुत महंगी आती है, इसको लगभग मैंने 2500 दिया था। थोड़ा महंगी है लेकिन ये बहुत अच्छा है। इसकी वैल्यूज़ वोल्टेज आप सोल्डरिंग कुछ भी करना है तो इसकी
टेम्परेचर इतनी जल्दी ऊपर जाती है कि आपको कुछ हो जाता है। तो मैं एक बार आपको इसको लगा के दिखाता हूँ। तो गैस मैंने मल्टीमीटर की ये टेम्परेचर की प्रोब आती है उसमें, उसको लगा दी है। तो आप देख सकते हो, फोकसिंग में इशू है, तो आप देख सकते हो ये वो टेम्परेचर की सेंसर है। तो अभी के लिए क्या करता हूँ, मैं अपनी ये मल्टीमीटर को कनेक्ट कर देता हूँ और हम देखते हैं कि इसकी वैल्यूज़ क्या आती है। तो मैं इनिशियली थोड़ा टेम्परेचर से स्टार्ट करता हूँ। तो ये हो गया हमारी सोल्डरिंग गन। तो इसकी टेम्परेचर मैं बहुत कम रखता हूँ, लगभग 200 का रख देता हूँ। 200 को रख के आप देख सकते हो कि इसकी टेम्परेचर कितनी तेज़ी से ऊपर जाती है। ये इन लाइव डेटा दे रहा है हमारे सोल्डरिंग टिप से। तो एक बार 2000 जाने के बाद ये करंट नहीं लेगी, ये पूरा बंद हो जाएगा। आप देख सकते हो किधर आ रहा है 0 वाट 20 वोल्ट। तो गैस अभी देखते हैं कि क्या आती है वैल्यू इसकी। तो सॉरी, मैंने इसको टेम्परेचर मोड में नहीं रखा है। तो 47 की एम्बियंस बोल रहा है और इसको लगाया तो जा रहा है 160, 164, 167 में। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको क्लियर देखने के लिए। तो गैस मैं इसको फिर से लगा देता हूँ और हमने टेम्परेचर 200 डिग्री सेट करके रखा है। तो 170 तक गया, तो अभी ऊपर चढ़ रहा है। मुझे लगता है कि 180 तक जा सकता है, क्योंकि थोड़ी एनवायरनमेंट की हीट लॉसेस होती है, तो ये उतना एक्यूरेट तो नहीं आ सकता है। हाँ, तो आप देख सकते हो अभी के लिए ये मैंने इसको दबा के रखा है, तो ये 200 डिग्री तक गया है, विच इज़ ऑलमोस्ट वेरी क्लोज। और ये पहले देख के मेरे को अच्छा लगा। तो मैं फिर से क्या करता हूँ कि इसकी वैल्यू मैं अभी 400 कर देता हूँ। तो 400 करके फिर से चेक करते हैं कि क्या होता है, कितनी आती है। तो इसकी मैक्सिमम रेंज है 450। तो 400 करके देखते हैं। तो अभी इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 400 होनी चाहिए। तो मैं फिर से इसको ऑन करता हूँ। तो गाइस हमारी सोल्डरिंग गन रेडी है 400 डिग्री। तो हम फिर से इसको लगा के देखते हैं। तो ये तो बहुत धीरे से चढ़ रहा है, 260, 265। तो मेरे को लग रहा है कि इसकी मैक्सिमम रेंज ही लगभग 300 के आसपास है, उससे ऊपर इसके काबू नहीं है चेक करने के लिए। तो 300 डिग्री ही मैक्स होगी इसकी चेक करने की कैपेसिटी। नहीं, अभी तो 350 गया है, तो थोड़ा तो इसको दिक्कत है 300 के ऊपर। तो मैं इसको पूरे पोटेंशियल 450 में कर देता हूँ। तो 450 डिग्री में अभी देखते हैं कि क्या आता है। तो आप देख सकते हो कि 300 तो गया है, अभी 400 तक जा रहा है। ये 400 तक गया ऑलमोस्ट। अभी 370 ही लास्ट आया था हमें मैक्स। नहीं, कभी कभी जा रहा है। तो ये अरे मेरे तो टेबल की बैंड बज गई, कोई इशू नहीं। तो गाइस ये एक सिचुएशन है। हमने देखा कि इसकी टेम्परेचर रीडिंग, तो अगर मैं सच कहूँ तो ये बहुत अच्छी वैल्यूज़ है। हमने जो देखा था ये एक्चुअली बहुत अच्छी है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट क्लोज था। जब मैंने इसको 200 डिग्री में देखा तो ऑलमोस्ट क्लोज था। और इसको फिर से हाथ में चेक करके देता हूँ तो ये कम हो रहा है। तो गाइस ये बहुत अच्छी है। इसकी टेम्परेचर की वैल्यूज़ जो हमने चेक किया था वो बहुत अच्छी थे। मेरे को नहीं लगता होल्ड की बटन तो काम कर रहा है। फंक्शन दबाएंगे तो डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में चेंज होगा, हर्ट्स की कोई काम नहीं होगी। तो हाँ गाइस, हमने पूरी टेस्टिंग कंप्लीट कर दी इस वाले मल्टीमीटर में। तो मेरे को सच बताओ तो मैंने इसके लिए 2100 रुपये कुछ लगा था, मेरे को पड़ा था। और इसकी पीछे का सेल भी 2 आता है, वो ट्रिपल ए बैटरी, ये वाला सेल होता है छोटा वाला, यही आते हैं इनमें 2।
और एडिशनली देखूँ तो इसमें एडिशनल फीचर्स क्या है कि एक तो ये है, ये एक फ्लैश लाइट है, इसकी बहुत काम है रात में, मेरे को ये अच्छा लगा। और फिर से एक और फीचर इसकी डिस्प्ले की लाइट है, ये मेरे को थोड़ा अनोइंग लगा, आपने देखा होगा क्योंकि बार बार मैं इसकी बटन दबा रहा था आपको दिखाने के लिए, क्योंकि इसकी स्क्रीन है ना ये थोड़ा मेरे को डिम लगा कंपेयर टू मेरे वो पुराना वाला मीटर था। इसे कंपेयर करें तो इसकी वैल्यू आप देख सकते हो कितना क्लियर दिख रहा है, तो इसकी थोड़ा रिफ्लेक्शन ज़्यादा है, तो वो थोड़ा दिक्कत है। इसमें भी रिफ्लेक्शन तो है, लेकिन आप देख सकते हो बिना लाइट के इसमें वैल्यू बहुत अच्छी है। जैसे कि इसमें ऐसे फीचर्स तो नहीं है एनसीवी और एलईडी में, ये बहुत पुराना है, 6 साल का पुराना है। इसमें वो फीचर्स है और इसमें मेरे को बार बार ये लाइट की ऑन करने को पड़ा, जो मेरे को बहुत पसंद नहीं आया। अगर ये ऑन एक बार दबा के ऑन होता और फिर से दबाने के बाद ऑफ होता, ऐसा हो फीचर होता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन ये एनर्जी सेविंग और शेल की ज़्यादा देर चलने की लिए इसमें एक फ़ीचर लगा है। मोस्टली ये लग रहा है कि ये 30 सेकंड की टाइमर है इसमें बंद होने के लिए। इसमें ऐसे कोई फीचर्स नहीं है, इसका प्लेन सा काम है, काम करो, काम करके हो गया तो वापस आओ, बस हो गया, ना एनसीवी है कुछ है। तो इसकी स्क्रीन की मेरे को ये इशू आई, आप देख सकते हो कि थोड़ा बहुत डार्क लगता है इसकी स्क्रीन, तो मेरे को ये पसंद नहीं आया इसकी ये फीचर। तो बाकी का आपने देखा कि हमने चेक किया इसकी करंट की जो रीडिंग हमने देखा कल की वीडियो में, तो आपने देखा कि थोड़ा ज़्यादा है तो अच्छा आएगा वैल्यूज़। वोल्टेज का भी वही हाल है। LOZV की मैंने तो आपको बोल दिया कि इसकी क्या काम है, और बाद में कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी भी चेक कर दी, और टेम्परेचर भी मेरे को बहुत ऑलमोस्ट क्लोज वैल्यूज़ आए। तो हाँ गाइस, ये है इस मीटर के हाल। और इस मीटर के साथ हमें आती है इसकी टेम्परेचर प्रोब और ये कैट रेटेड इसकी प्रोब्स, मल्टीमीटर प्रोब्स। तो हाँ गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू, बाय बाय। तो गाइस अभी चेक करते हैं इसकी एनसीवी नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज मोड। सच में ये जो फीचर है ये एकदम बेकार लगा मेरे को। मैं बताता क्यों, क्योंकि देखो अभी मैं एनसीवी में लगा हूँ और इस मीटर की जो जैसी डिज़ाइन है, ये जो आप देख रहे हो कि ये ऊपर का ये जो है ना, ये थोड़ा बाहर आ गया है पॉइंटी। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये एनसीवी चेक करने का वो सेंसर है इसमें। और अभी ये मेरा यूपीएस है, मैं इधर रखा हूँ कुछ तो कुछ भी नहीं आ रहा है, ये फॉल्स ट्रिगर हो रहा है, मतलब मेरे को नहीं पता किधर से क्या हो रहा है। अगर इसके अंदर ले जाओ तो होता है, ये देखें। अगर मैं इसकी डीसी लाइन में भी, ये जो देख रहे हो ये इसकी बैटरी चार्जिंग केबल है, इसमें भी लगाओ तो ये एनसीवी बजने लगती है। मतलब मेरे को नहीं पता कि ये क्या हाल है इसका, देखो। लेकिन कोई बात नहीं, बस होता है क्योंकि वो करंट ज़्यादा होगी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा ही होगी, तो मे बी ये उसको चेक करके बोल रहा है कि इधर में कुछ करंट है। लेकिन मैं सच बताऊँ तो इसको अगर मैं हाथ में भी टच करूँ तो मेरे को कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये डीसी वोल्टेज है। लेकिन ये बोल रहा है कि वो हाई वोल्टेज एसी है, मैं तो टच करना ओके, तो कोई बात नहीं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी देखो ये मेरे राउटर है, इसमें ईथरनेट केबल जा रहा है बाहर, और अगर मैं इसको ईथरनेट केबल के पास ले जाऊँ तो देखो ये कैसे बज रही है। मैं सच बता रहा हूँ, इस ईथरनेट केबल में तो करंट ही नहीं रहता है, वो तो सिर्फ एक डेटा लाइन है, इन्फॉर्मेशन जाती है आती है, उसमें कोई करंट नहीं है। वो सीधा नीचे है, हमारे एक मेन राउटर है उधर कनेक्टेड है, उसमें भी कोई एसी कंपोनेंट नहीं होती, वो सब डीसी सिस्टम है। मे बी कम्युनिकेशन वो एसी होती है, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, वो लाइव वायर तो नहीं है ना। अगर मैं ऐसे लेके जाऊँ तो आप देख रहे हैं कि ईथरनेट केबल पे भी ये ट्रिगर हो रहा है। और इसकी ये एनसीवी का जो फीचर है ये सच में काम की नहीं है, ये एकदम बेकार है अगर मेरे को पूछो तो। अगर मैं इसको ऐसी लाइव वायर के पास ले जाओ तो बचती है, ये तो नॉर्मल है, नो इश्यूज़। और इसको एमसी के पास लेके जाओ तो वो भी बचती है, नो इश्यूज़। लेकिन ये इथरनेट वायर के लिए क्यों बच रहा है वो तो मेरे को नहीं पता।
देखो बहुत खतरनाक तरीके से बज रहा है वो, और डीसी बैटरी को भी बज रहा है। तो मैं एक बार इसमें लगा के देखता हूँ। तो ये तो मेरी लिथियम बैटरी है, किधर भी कनेक्टेड नहीं है, और इसमें भी ये बोल रहा है कि कुछ वोल्टेज है, लेकिन ये उसकी तरह तो बज नहीं रहा है। ये पूरी डीसी बैटरी है, इसमें कोई एसी नहीं है। तो आप देख सकते हो कि इसकी क्या हालत है। मैं एक बार क्या करता हूँ, इसको मेरे कंप्यूटर के माउस में चेक करता हूँ। मेरे को नहीं पता है क्या हो रहा है इसकी। तो हर एक चीज़ जो भी कनेक्टेड है उसमें डीसी भी है, एसी भी है, तो ये बज रहा है। तो मेरे को ये जो एनसीवी की ये फीचर है इसमें, ये तो एक गिमिक लग रहा है, कोई काम की तो नहीं है। अगर सच्ची में आपको कोई वैल्यू चाहिए तो मोस्ट प्रोबेबली आके आप एक प्रोफेशनल डिवाइस ले सकते हो, इसकी भरोसा नहीं। मेरे को ये सच्ची में उतना तो कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। जब भी ईथरनेट की केबल चेक कर रहा है और बोल रहा है इसमें लाइव वोल्टेज है, क्योंकि आप देख सकते हो बाहर बहुत वायर्स रहती है। अगर आपको चेक करना है कि कौन सी इंटरनेट की है, कौन सी पावर सप्लाई की है, तो इसको यूज़ करेंगे तो इसका कोई सेंस ही नहीं बनेगा। तो ये मेरे को एक बेकार लगा। बाकी की फीचर्स हम देखते हैं कि क्या होता है।